फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके सीटेट के सीडीपी के सिलेबस के बारे में। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपको कोई भी एग्जाम पास करना है, हालांकि सीटेट तो आपका छोटा एग्जाम है, लेकिन आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है तो सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानिए, पैटर्न के बारे में जानिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जानना आप लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी होता है। ये मेरी पहली क्लास है जो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर चल रही है, क्योंकि बेसिकली आपके बैच की क्लास है और एक डेमो के रूप में आपके यूट्यूब पर भी आपकी लाइव चल रही है। तो आपकी एप्लीकेशन और आपकी यूट्यूब दोनों पर ही हमारी क्लास यहाँ पर चल रही है। तो जो लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, जो लोग एप्लीकेशन के ऊपर भी देख रहे हैं, तो आप लोग दोनों देखिए कि किस प्रकार का सिलेबस आपको दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि पहले सिलेबस को देखने के बाद जब आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, तभी आपका एग्जाम पास होगा, वरना अननेसेसरी कुछ भी पढ़ते जाओगे, बात बनने वाली नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आपको पीडीपी के सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, और उसके इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सभी एक एक करके मैं आपको बात बताने वाला हूँ। ये आज आपका बैच का डेमो क्लास है जिसको आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, जो मेरी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर सीडीपी में पढ़ाता हूँ, बाकी के सब्जेक्ट आपको बाकी के टीचर्स अपने अपने पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे चैनल पर नए आते हैं तो पूछते हैं कि सर ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, चाहे आपका पेपर सेकंड हो, या दोनों ही पेपर आप देना चाहते हो, तो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, नोट्स रहेंगे, उसी के अंदर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पेपर 1 आपका 990 का, पेपर 2 भी 990 का, दोनों लेना चाहते हो 1190, क्योंकि इनके ऊपर अभी आपका डिस्काउंट चल रहा है 300 का। अदरवाइज ये आपके फिर 18 तारीख से आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए, ये तो मैंने आपको बता दी बैच से संबंधित बातें। अब मैं बताता हूँ आपके सीडीपी के सिलेबस के बारे में। देखिए, जो आपका सीडीपी का सिलेबस है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, चाहे आपका पेपर सेकंड हो, 30-30 नंबर की सीडीपी आती है। बट ये आपकी 30 नंबर की नहीं होती है। अगर मैं आपके सीडीपी की बात करूँ, ये आपके लगभग 50 नंबर की बन जाती है। देखिए, मेरे हाथ में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था, अभी अगस्त वाला पेपर हुआ था, तो उसमें पेपर 1 का भी मेरे पास पेपर है, पेपर 2 का भी पेपर है। तो मेरे हाथ में दोनों पेपर है। तो इन दोनों पेपर में जो आपका सेक्शन होता है सीडीपी का 30-30 का, वो तो आती ही है। बट जो आपके बाकी के सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आपका ईवीएस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, लैंग्वेज हुआ, सोशल साइंस हुआ, साइंस हुआ, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो सभी के ऊपर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके सामने शेयर करने हैं। सिलेबस आपका शेयर करना है यूनिट वाइज, कि आपका जो सिलेबस है किस प्रकार का सिलेबस होता है, कौन कौन सी चीजें आपको अपने एग्जाम में पढ़नी होती है। मेन बात यह है आपको कौन सी चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती है। और जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने उसको कर लिया ना, आपको कुछ भी और करने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, और एग्जाम के अंदर सेम एज इट इज यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि सीडीपी के अंदर तो पता नहीं कितने बच्चे हैं जो 30 में से 30 ला चुके हैं, बट आपके 30 नंबर से ज्यादा की आपकी वेटेज बन जाती है। उसके साथ मुझे आपको कुछ क्वेश्चन भी बताने हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन अब मतलब एग्जाम के अंदर आपके पूछे गए हैं। तो सभी के ऊपर मैं भाई एक एक करके यहाँ पर शुरुआत कर लेता हूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में और क्वेश्चन के बारे में। ठीक है जी, गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अब क्लास की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने शेयर करता हूं आपके ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है उसको यहाँ पर शेयर करता हूं। ये आप लोगों ने इसकी वेबसाइट पर जाकर उसको डाउनलोड कर लिया होगा। तो ये इसका ऑफिशियल सिलेबस है जो आप लोगों ने देखा होगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, सेम है। बट थोड़ा सा क्या होता था, पहले लेवल पेपर 2 का मतलब हाई पूछा जाता था लेवल 1 के कंपैरिजन में। बट अब दोनों सेम आते हैं, दोनों के अंदर अच्छा लेवल देखने को मिलता है। जो आप लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देखोगे ना, तो दोनों के अंदर आपको अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। बट जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको ये लेवल भी हार्ड याद पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आप लोगों को मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ, बेफिक्र रहना। तो इसका पूरा सिलेबस है, ये आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। मैं कहता हूं इस वाले सिलेबस को मत देखिए। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस लेकर आया हूं वो आपको यहाँ पर सिलेबस देखना है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा। हालांकि इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसके इधर भी आपके पूछे जाते हैं। तो ये तो रही आपके सिलेबस की बात। अब देखिए, मैं आपके सामने एक चीज शेयर करता हूं। ये जो आपके सामने पेपर दिख रहा है, ये जो आपके सामने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों के जो प्रीवियस ईयर के ये जो क्वेश्चन है, इसको मैंने उतरवाया हुआ है।
ठीक है। जो हमारे नोट्स होते हैं उसके अंदर आपको लगभग सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसलिए मैंने कहा बैच वाले बच्चों को कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बट जो बच्चे यूट्यूब पर भी इसको देख रहे हैं, मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल सचिन एकेडमी पर डलवा दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये जो पेपर आपके सामने दिख रहे हैं ना, विद आंसर के साथ ये आपको मिल जाएंगे, और ऑफिशियल आंसर की हिसाब के हुए लगे हुए मिलेंगे, इसको आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं इसको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। तो आप लोग देखना कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, किस प्रकार का सिलेबस होता है, ताकि आपको पढ़ने में फिर आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं डलवा दूंगा इन क्वेश्चन पेपर की जो आपकी ये पीडीएफ है, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, सीडीपी के सिलेबस के ऊपर, जो सिर्फ आपको 30 नहीं इससे ज्यादा का आपको नंबर दिलवाती है। चलिए एक एक करके इसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जो आपके सामने मैं ये पेपर दिखा रखा था, इसकी पीडीएफ दिखा रखी है, या जो आपके सामने मैंने दोनों पेपर दिखाए, पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, सीडीपी तो दोनों में 30-30 नंबर की आनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब मैंने इसका थोड़ा एनालिसिस करा तो जो मैथमेटिक्स होता है 7 नंबर के आसपास में इसका सीडी पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए। देखिए एक चीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अभी आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ आपका एक एलिजिबिलिटी वाला पेपर होता है, इसको पास करने के बाद आपको जो जॉब दिलाने वाला एग्जाम होते हैं, जिनसे आप टीचर बनते हो, तो उसमें भी आपको ये सिलेबस हेल्प करता है। क्योंकि जैसे अगर मैं DSSB की बात करूं, वहां पर 100 नंबर का सेक्शन आता है पूरा, उस 100 नंबर के सेक्शन में इस सीडीपी से जो लेवल होता है बहुत हार्ड लेवल होता है, और उसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स पेडागोजी पूछी जाती है, ईवीएस पेडागोजी पूछी जाती है, लैंग्वेज पेडागोजी पूछी जाती है, सोशल साइंस और साइंस की भी पेडागोजी देखने को मिलती है उस एग्जाम से, जिससे आपको जॉब मिलती है। तो वहां पर जो बच्चे सीटेट पास हो जाते हैं, जैसे हम लोग भी DSSB की तैयारी कराता हूँ जैसे मैं, तो वहां पर इस पेडागोजी को मैं वहां पर डिटेल में पढ़ाता हूँ। बट जो पेडागोजी आपने यहाँ पर पढ़ लोगे वो वहां पर आपको जरूर हेल्प करेगी, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए कि पेडागोजी तो आगे आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी। मैथमेटिक्स के अंदर जो आपकी पेडागोजी आती है 7 नंबर के आसपास में आई, ये डिपेंड करता है अलग अलग पैटर्न के ऊपर, कभी 8 भी हो जाती है, 6 भी हो जाती है, और बाकी के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया तो 30 नंबर का आता है, 30 नंबर में से 15 में आपके न्यूमेरिकल यानी कंटेंट, 15 में आपके पेडागोजी। ठीक उसी प्रकार से ईवीएस भी आपकी रहती है, लैंग्वेज भी आपकी रहती है। ईवीएस के जो क्वेश्चन आए वो लगभग 8 नंबर के आसपास में क्वेश्चन देखने को मिले, और लैंग्वेज के अंदर जो भी आपने लैंग्वेज लियो, हिंदी लियो, इंग्लिश लियो, संस्कृत लियो, कुछ भी लियो, वो भी आपके लगभग 6 नंबर के आसपास में क्वेश्चन देखने को मिले। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं टोटल, तो लगभग ये आपके 50 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं, जो आपके सीडीपी पर आधारित रहते हैं। अगर आपने इस सब्जेक्ट को पक्का कर लिया तो समझ लो लगभग 50 नंबर के आसपास में आप लोग यहां पर पक्के कर लोगे। ठीक उसी प्रकार से पेपर 2 के अंदर आपकी सीडीपी आएगी, सोशल साइंस के अंदर आपके 6+ के क्वेश्चन देखने को मिले, इस पर आधारित मैथ्स और साइंस के अंदर 4+ के आसपास देखने को मिले, और लैंग्वेज के अंदर 10 नंबर के आसपास में यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये जो मैंने एनालिसिस किया, ये एनालिसिस किया है आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो अभी आपका पेपर लेटेस्ट में हुआ था। इससे पहले भी अगर आप लोग पैटर्न को देखोगे तो वहां पर भी आपके सीडीपी पर आधारित जो आपके चैप्टर होते हैं वो बाकी के सब्जेक्ट में भी आपको यहां पर हेल्प करते हैं। आई होप आप लोग इस बात को यहां पर समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले सिलेबस को आपके सामने यहां पर शेयर करता हूं। आई होप आप लोग इस सिलेबस को यहां पर ध्यान से देखोगे, ठीक है। देखिए यहां पर आपके सामने बात करी जाती है, सीडीपी के सिलेबस की बात करी जाती है, ध्यान से आप लोग इसको सुनते जाना सिलेबस के बारे में, ठीक। अगर मैं सीडीपी के सिलेबस की बात करूं, इसकी बात करता हूं मैं यूनिट फर्स्ट की बात करता हूं। मैंने इसको अलग अलग यूनिट के अंदर बांटा हुआ है, हालांकि जो आपका सीबीएसई है उसने भी इसको ऐसे अलग अलग प्रकार से डिवाइड यहां पर किया हुआ है। अगर मैं सीडीपी की बात करूं, पहला सेक्शन आ जाता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाता है, जो आता है आपके 15 नंबर का आ जाता है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर देखिए आपको एक बात और बता दूं, सीटेट के अंदर आपको मनोविज्ञान, साइकोलॉजी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसका जो पैटर्न होता है, सिलेबस होता है वो फिक्स है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बट सबसे मेन बात यह जो आपका क्वेश्चन का लेवल होता है ना, वो बहुत अच्छा एग्जामिनर पूछता है। पहले रटी रटाई चीजों को बच्चा पढ़कर चला जाता था, बात बन जाती थी। अब आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दिमाग लगता है क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, फिर उसका आंसर देने में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, सीटेट में आपको रटना नहीं है कोई भी चीज। इस बात को हमारा एनईपी 2020 भी कहता है कि रोट लर्निंग से बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, कि रटने को मना करना है और समझाने पर ज्यादा जोर देना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चीजें रटनी नहीं है, आपको समझनी है, और जो चीजें मैं आपको कराता हूं वो आपकी समझ पर आधारित आपको कराता हूं। इसके अंदर आपने देख रहे हो पहला चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में पूछ लेंगे, ग्रोथ किस प्रकार से हर स्टेज के अंदर बढ़ती रहती है। डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेंगे, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पूछ लेंगे। डेवलपमेंट की आपकी स्टेजेज, विकास की अवस्थाएं पूछ लेते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। डेवलपमेंट के जो आपके प्रिंसिपल होते हैं वो पूछ लेते हैं। जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था, जब से आपकी 1-2 डिबेट भी पूछी जाती है, जो आपकी विकास की जो आपकी डिबेट होती है, ठीक है। पहले हेरिडिटी एनवायरमेंट पूछी जाती
आती है, बहुत सारी डिबेट थी आपकी, उसमें से कुछ का समाधान हो गया, कुछ का समाधान अभी तक नहीं हुआ। जैसे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का समाधान हो गया है। कुछ बच्चों को शायद अभी कुछ बात समझ में नहीं आ रही होगी कि यार सर क्या क्या बातें बताए जा रहे हैं, बट आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको पहले पढ़ना क्या है। एक बार अगर आपने ये समझ लिया कि भाई हमको ये चीज पढ़नी है, ये चीज नहीं पढ़नी है, ये चीज एग्जाम में आती है, अब यहां से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आपको फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी कोई बात नहीं, जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी तब आपको समझ में यह आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जैसे हेरिडिटी एनवायरनमेंट आ जाता है, जैसे ऑनलाइन पेपर हुआ था तो कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की आपकी डिबेट है वो भी आपके एग्जाम में आ जाती है। तो मतलब डेवलपमेंट से संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सोशलाइजेशन सामाजिकरण आपके एग्जाम में आता है। उसके अलावा जीन पियाजे कोलबर्ग और वाइगोस्की। देखिए मेरे सामने यहाँ पर पेपर 1 है, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं चाहे पेपर 2 की बात करूं, ये तीनों मनोवैज्ञानिक आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पेपर 1 के अंदर लेव वाइगोत्स्की से संबंधित 4 क्वेश्चन आए, कोलबर्ग और आपके जो जीन पियाजे थे इनसे संबंधित 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, यानी 6 क्वेश्चन आपको इन 3 मनोवैज्ञानिक से देखने को मिल गए। सीटेट की सबसे बड़ी खास बात यह है ये तीनों आपके मनोवैज्ञानिक हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। हालांकि क्या होता था, पेपर सेकंड के अंदर थोड़ा सा लेवल बड़ा रखते थे, दोनों के बीच में डिफरेंस आता था, ठीक है, और दोनों के बीच में जो मतभेद है उस बात को यहां पर पूछा जाता था। बट अब पेपर 1 के अंदर भी पूछा जाता है। जैसे इस बार पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग है, तो इनका जो सिद्धांत है उसको क्रिटिसाइज जो करा था कैरोल गिलिगन ने करा था, वो सिर्फ पेपर सेकंड में पूछा जा रहा था। बट इस बार के एग्जाम के अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपकी कैरोल गिलिगन आई, तो यानी चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, दोनों का लेवल आपका बिल्कुल बराबर हो गया और सेम आपको यही चीजें पढ़नी है। ये 3 मनोवैज्ञानिक, इनके साथ में आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और कर लेना, जो मैं ऑलरेडी मैं आपको कराऊंगा ही, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी आपको करने की जरूरत होती है, लर्निंग से संबंधित आपकी बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी होती है, आपके सीडीपी के अंदर भी आ जाती है, और जो आपके बाकी के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं लाइक आपका ईवीएस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ या लैंग्वेज भी हुआ, वहां पर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर मैं बात करूं अगला चैप्टर आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये आपके एग्जाम में आता है। उसके अलावा इंटेलिजेंस, बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन आता है, इंटेलिजेंस क्या होती है, कैसे प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, आईक्यू के बारे में पूछा जाता है, और आईक्यू की जो क्रिटिसाइज यानी कि इसकी आलोचना की गई वो क्यों की गई। पेपर जब आपका ऑनलाइन हुआ था तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन यही सेम रिपीट हो गया कि इसकी आलोचना क्यों की गई, पता नहीं एग्जाम सेट करने वालों को क्या मतलब भूत चढ़ा है कि क्वेश्चन को पूछता चला गया, ठीक है। इसके अंदर आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हार्वर्ड गार्डनर की। हार्वर्ड गार्डनर जिस प्रकार से आपके जीन पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की होते हैं, उसी प्रकार से हार्वर्ड गार्डनर से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यहां पर दी थी, ठीक है। अगर बात करें अगले चैप्टर की, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब थॉट यानी चिंतन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। चिंतन के अंदर आपका देखिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत पूछी जा रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी क्रिटिकल थिंकिंग, जिसके ऊपर आपका एनईपी 2020 भी ज्यादा से ज्यादा जिसको बढ़ाने की बात करता है। जेंडर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस आपके सामने क्वेश्चन आता है। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, आकलन और मूल्यांकन, एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, यानी आपके एग्जाम में 1 नंबर नहीं कम से कम 2 से 3 नंबर का जरूर देखने को मिलता है, असेसमेंट और आपका इवोल्यूशन वाला, ठीक है। या असेसमेंट के आपके टूल्स आ जाते हैं, लाइक आपका चेकलिस्ट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है, रूब्रिक्स हो गया, या आपके कुछ आपके टूल्स आ जाते हैं। तो ये चैप्टर आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है। समझ में अगर कोई चैप्टर नहीं आ रहा बेफिक्र रहना, बस आप लोग देखें कि आपको पढ़ना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकेगा तो इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। जैसे पेपर फर्स्ट